देखा उस उत्तर काशी के बच्चे को, जिस समय आप वैलेंटाइन डे के लिए मुस्कुरा रहे थे, हम ब्लड डे मना रहे थे। जिस समय उस वैलेंटाइन डे जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका कोई साहित्य नहीं, जिसको उसके देश में फांसी लगा दी गई थी, आज उसकी ओर देश का युवा कहीं न कहीं पतन के अग्रसर होता है। लेकिन सेम उसी समय उत्तर काशी का वो मोहनलाल, उधम सिंह नगर का वो वीरेंद्र सिंह, जिसने 14 फरवरी को अपनी शहादत दी थी ताकि इस विद्यालय में बैठा हुआ देवभूमि उत्तराखंड और हिंदुस्तान का युवा सुरक्षित रहे। हम कैसे भूल सकते हैं मेजर चित्रेश बिष्ट के बलिदान को? हम कैसे भूल सकते हैं मेजर विभूति ढौडियाल के बलिदान को, जिन्होंने 15 फरवरी और 18 फरवरी को अब से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले अपनी शहादत दी है। मैं कहना चाहता हूं बेटा, जब तक ऐसे योद्धा, ऐसे देवभूमि के योद्धा, ऐसे भारत के वीर सरहदों में खड़े हैं, पाकिस्तान को छोड़िए, चाइना भी आपको आंख उठा के नहीं देख सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे इसी धरती का एक लाल उत्तर प्रदेश की कमान कर रहा है, वो 30 करोड़ को एक मुट्ठी में संभाल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, क्या औकात है उस पाकिस्तान की जो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं कर सकता? क्या हैसियत है उस पाकिस्तान की जो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं कर सकता? जिसके पास पेट भर खाने को नहीं, वो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को मिटाने की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं, आज सबसे बड़ा अगर धर्म संकट कोई है, अगर आज सबसे बड़ा चिंतन का कोई विषय है, अगर सबसे बड़ा मंथन का कोई विषय है, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप पढ़ ही लोगे, इतिहास नागरिक का, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या बायो का, वो कॉमर्स का हो या हिस्ट्री का, सब्जेक्ट तो वो पढ़ ही लेगा। माता भूमि पुत्र अभी अहम जैसे जिसके अंदर भाव हो, तो मैं ऐसे भैया बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? कौन कहता है कि आभाव में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता? और कौन कहता है कि इस सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता? केवल आवश्यकता है पॉजिटिव एटीट्यूड की, केवल आवश्यकता है सकारात्मक ऊर्जा के संचार की, केवल आवश्यकता है 4D की, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो डिवोशन है, चाहे वो फिर डिटर्मिनेशन ही क्यों ना हो। अगर इच्छा शक्ति होगी, अगर व्यक्ति अनुशासन में होगा, अगर उसके अंदर संस्कार हैं, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावना स्वतः जागृत हो जाती है और हिंदुस्तान को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करता है। लेकिन ठीक उसी समय जब पाकिस्तान चाइना हथियारों के बल पर हिंदुस्तान को नहीं जीत पाते, आज विश्व में सबसे बड़ा अगर आतंक का कोई हथियार है तो वो आतंक का हथियार है नशे का हथियार, जिसको ISI जैसे संगठन, अलगाववादी संगठन, वो संगठन जो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं, जिनको पता है कि एक बार आतंक का हथियार नशा अपने पैर पसार ले तो ना कोई युवा बचेगा, ना कोई देश बचेगा। क्योंकि नशा जहां एक बच्चे को अनाथ करता है, एक मां के सिंदूर को मिटा देता है, वहीं पर वो एक वीर योद्धा को सरहद में शहीद करता है, वहीं पर वो नशे का आतंक एक बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ता है। और कहीं न कहीं मुझे पूरे उत्तराखंड में जब भ्रमण करने का सौभाग्य मिला तो बड़ा कष्ट होता है कि ये नशा धारचूला, मुनस्यारी, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी से आज उत्तरकाशी से लेकर बद्रीनाथ की जड़ों तक पहुंच चुका है। और जो युवा देश को बचाने की बात करता है, स्थिति यह है उनकी, न पेट के आंख सुरक्षित है, न मुंह के दांत सुरक्षित है, और बचा खुचा तो फैशन में बर्बाद हो गया। जब हम अट्रैक्शन के लिए, इंप्रेशन के लिए, कई बार टेंशन के लिए, कभी खुशी में तो कभी गम में उस नशे के आक्रोश में जाते हैं। जब हम सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब हम प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उस समय हम स्वतः अपने आप को अपदीपो भव की भांति जागृत नहीं करते। हम स्वयं को व्यसन मुक्त रह के देश को व्यसन मुक्त बनाने में अपना योगदान नहीं देते। और मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आज हिंदुस्तान के आप सारी स्ट्रेटेजी को पढ़ोगे तो सिर्फ एक खतरा है हिंदुस्तान को, सरहद से नहीं, आंतरिक खतरा। आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को जाने अनजाने में
सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि उनके एक छोटी सी गलती की वजह से उनका फिजिकल, उनका मेडिकल तो नष्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ में उनके माँ बाप की जो शतायु थी वो अल्प आयु में परिवर्तित होती है। बेटा, जीवन में दो व्यक्ति को समझ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान को समझ लीजिए, अगर दो व्यक्तियों को जीत लिया तो समझ लीजिए पूरे विश्व को जीत लोगे, लेकिन वो जीतना इतना संभव नहीं है। बेटा, सबसे पहले अगर हमें राष्ट्र के निर्माण में अपनी योगदान देना है तो सबसे पहले हमें अपने मम्मी पापा की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म देने वाली माँ और कर्म देने के लिए भूमि देने वाली माँ, वो भारत माँ, दो ऐसे हैं जिनके ऋण का हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं।